जय मसीह की। आप सबका स्वागत है राय खुदा प्रोग्राम में। जय मसीह की। आज की शाम हम आपके लिए बहुत खूबसूरत गीत लेके आए जिससे आप सबको आशीष मिलेगी। तू तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। तू है यहाँ, तू है यहाँ, तू है यहाँ, तू है यहाँ, यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, मेरा राजा है यहाँ, मेरा प्रेमी है यहाँ। जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है रिहाई होती है, जहाँ तू होता है वहाँ मुक्ति होती है, जहाँ तू होता है आज़ादी होती है। अब तू यहाँ है, चंगाई यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है। न सारे गा मा पा रे सा नि धा पा रे सा, न नि धा पा रे सा नि धा पा रे सा नि धा पा गा मा पा रे सा। तू है यहाँ, तू है यहाँ, तू है यहाँ, तू है यहाँ, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। तू है यहाँ, तू है यहाँ, तू है यहाँ, तू है यहाँ। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में। और जैसे आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का नाम राह खुदा है और मैं दक्षिणपुरी कलीसिया की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। और मैं आपके सामने खुदावन की महिमा के लिए गीत गाऊंगी जिससे आप सबों को आशीष मिले। और आप सब भी अगर आपको आता तो मेरे साथ गा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो है बर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे ही हाथों में है खुदा। मेरा हर पल मेरा कल तेरे ही हाथों में है खुदा। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं।
तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस ये ही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे बस तू है। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू तेरी बंदगी, जान मेरी हर पल कह रही। तुझसे है मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू तेरी बंदगी, जान मेरी हर पल कह रही। तू मुझ में रहे दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। तू मुझ में रहे दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। किसी भी बला से ना डरूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के दिन के लिए कि हम सब लोग साथ में हैं, खुदा की इबादत कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर असेंबली बिलीवर चर्च दक्षिणपुरी की जानिब से और हमारे इस छोटे से प्रोग्राम राहे खुदा की जानिब से और हमारे मदर चर्च असेंबली बिलीवर चर्च शकरपुर की जानिब से और तमाम एबीसी की कलीसियाओं की तरफ से आप सभी को हमारा सलाम कबूल हो। खुदा आपको बहुत बरकत दे और उस खुदा में यूं ही बने रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें और उस खुदा का शुक्र करते रहें। और आज ये तय हुआ कि असेंबली बिलीवर चर्च के साथ जुड़ी हुई तमाम कलीसियाएं और तमाम पासबान मिलकर आज के दिन को खूबसूरत बनाएं। और हमारे पासबान पार्षद सिसिल न्यूटन का हुक्म हुआ और उनके हुक्म के मुताबिक मैं आज आपके सामने हूँ और मैं आज आपको बरकत देना चाहता हूँ। और जो गीत गाए गए उनसे भी आपको ज़रूर बरकत मिली होगी। और ये बरकतों का सिलसिला तभी शुरू हो गया था जब खुदा ने असेंबली बिलीवर चर्च शकरपुर की कलीसिया को स्थापित किया और उसके साथ हम सब छोटे छोटे बच्चे तैयार होते चले गए और हम लोग फिर सीखते गए और फिर खुदा बाप ने इन तमाम कलीसियाओं को जिनके साथ आप जुड़ रहे हैं दिन से इन तमाम कलीसियाओं को स्थापित करना शुरू करा, जिसमें से कि एक छोटा सा पौधा दक्षिणपुरी भी एक कलीसिया लगाया गया था जो अब बढ़ के एक दरख्त बन गया है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि उस छोटे से दरख्त से बहुत से लोग खुदा के कलाम से वाबस्ता होते हैं, बरकतें पजीर होते हैं। और उस दरख्त की निगहबानी की जिम्मेदारी असेंबली बिलीवर चर्च दक्षिणपुरी की जिम्मेदारी खुदा ने मुझे सौंपी और मैं अपने पासबान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वो जिम्मेदारी मुझे देना बेहतर समझा। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आज हम इस मुकाम पे आए हैं कि उसकी शुक्रगुजारी से लबरेज हो सकते हैं, भर सकते हैं और सीख सकते हैं कि खुदा की शुक्रगुजारी में और कैसे बढ़ें। सब लोग शुक्रगुजारी करते हैं और सब लोग ये बात बहुत बाखूबी तरीके से जानते हैं कि शुक्रगुजारी हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे जितना कम किया जाए तो हम गलत किसके साथ करेंगे, अपने साथ करेंगे।
हम शुक्रगुजारी कम करके खुदा के साथ गलत नहीं करते हैं, बल्कि शुक्रगुजारी कम करके हम अपने साथ गलत करते हैं। क्योंकि शुक्रगुजारी करना तो हमारी जिंदगी को बढ़ाता है, शुक्रगुजारी करने से हमारी सामर्थ्य बढ़ती है और शुक्रगुजारी करने से हम दुनियावी रूप से और रूहानी रूप से बढ़ते हैं। और ये ज़रूरी है कि हम शुक्रगुजारी से भरे रहें, खुदा में बढ़ते चले जाएं और बरकतें पजीर हों और खुदा के नाम को जान सकें। आइए कुछ गीत गाएं और खुदा के नाम की शुक्रगुजारी करें। उसके बाद खुदा के कलाम में आपको लेके चलूंगा। शुक्रगुजारी तो करेंगे, शुक्रगुजारी नहीं करेंगे तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि बिना शुक्रगुजारी के, स्तुति आराधना के खुदा के मार्ग पे चलना बड़ा कठिन हो सकता है। खुदा का मार्ग चौड़ा नहीं है, सकरा है, और उस सकरे मार्ग पे ईजिली चलने के लिए शुक्रगुजारी बहुत अच्छी दवा है। अगर आप परस्तगार हैं, अगर आप शुक्रगुजारी करने वाले हैं, तो कोई भी पुरखतर राह आपके लिए बड़ी ही आसान हो जाएगी, बड़ी ही मुलायम हो जाएगी और आराम से चल पाएंगे और खुदा का शुक्र कर पाएंगे। एक बड़ा प्यारा नगमा है जिसको मैं आपके साथ गाऊंगा और आपको बड़ी बरकत मिलेगी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी मेरी रोशनी। मेरे साथ कहिए, मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी मेरी रोशनी, तब दुनिया देखेगी मेरी रोशनी। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, सब दुनिया देखेगी मेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में, मैं जाऊंगा तेरी रोशनी को लिए, सब दुनिया देखेगी मेरी रोशनी, सब दुनिया देखेगी मेरी रोशनी। ओ तब दुनिया देखेगी मेरी रोशनी। मेरा रहबर है वो, ओ सरताजी है वो, ओ मेरा रहबर है वो, सरताजी है वो, मेरा ऊंचा घर है वो, मेरा ओ मेरा ऊंचा घर है वो, मेरा एक बार तो कहिए, मेरा रहबर है वो, ओ सरताजी है वो, ओ मेरा रहबर है वो, सरताजी है वो, मेरा ऊंचा घर है वो, मेरा ओ मेरा ऊंचा घर है वो, मेरा ओ मेरा ऊंचा घर है वो, मेरा यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। कहिए यहोवा यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 ओ यहोवा यहोवा यहोवा
से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से गरीबी से शाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी जितनी करें, खुदा के नाम को जितना भी हमद करें उतना ही कम है। और हमारी इस कौता ज़िंदगी में, एक छोटी सी ज़िंदगी में हम कैसे तय कर पाएंगे कि हमने कितनी शुक्रगुजारी करी। खुदा का खादिम यूँ लिखने लगा कि गोया मैं मर जाऊं और राख बन जाऊं, मट्टी बन जाऊं, तो क्या मेरी मट्टी खुदा का शुक्र कर पाएगी? एक बहुत बड़ा सवाल है और नामुमकिन सा लगता है, और बात तो सच्ची ही है। मरने के बाद कैसे शुक्रगुजारी होगी? तो फिर एक सवाल आता है, तो अब हम क्या करें? तो जवाब होगा, क्यों ना हम अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें। जब तक जान में जान है, जब तक ज़बान में दम है, खुदा का शुक्र करते रहें। कल का क्या पता कैसा वक्त ज़िंदगी में आए, हम कैसे मुकाम पे पहुंच जाएं, कैसे हालात पे पहुंच जाएं, हम चाहकर भी खुदा का शुक्र ना कर पाएं, हमारी ज़बानें बंद हो जाएं, तब क्या करेंगे? अभी तो वक्त है, मौका है, दस्तूर है, हम खुदा की इबादत कर सकते हैं। मैं खुदा का शुक्रगुजार करता हूँ कि उसने असेंबली बिलीवर चर्च दक्षिणपुरी को बरकत दी है कि हम खुदा का शुक्र कर सकते हैं और खुदा के नाम की हमद कर सकते हैं। हमने राहे खुदा प्रोग्राम के ज़रिए हम असेंबली बिलीवर चर्च दक्षिणपुरी के पेज पर हम लोगों को बरकत देते हैं और हम शकरपुर के कलीसिया के साथ मिलकर सेवकाई कर रहे हैं दक्षिणपुरी के एरिया में। राहे खुदा प्रोग्राम हमारा 5 से 5:30 बजे आता है और आज हमने राहे खुदा प्रोग्राम में एक सवाल भी पूछा था अपने लोगों से और कहा था कि वो कौन शख्स था जो यीशु मसीह का मुंह देखते ही मर गया। और उस सवाल इसलिए दिया गया ताकि लोग सीखें और जाने बाइबल में क्या लिखा है। और इस सवाल को थोड़ा घुमा के पूछा गया है, लेकिन इसलिए पूछा गया ताकि इस बहाने आप रीडिंग कर पाएंगे। आज हम आपको बरकत देने आए हैं और हम चाहते हैं इस थोड़े से लम्हात में आपके साथ खुदा के कलाम के साथ वाबस्ता हूँ और रूबरू हूँ और हम कुछ बातों को हम भी सीखें और आपको भी सिखा सकें जो खुदा के कलाम से हमको बरकत देती है और आपको भी बरकत देगी। खुदा का कलाम तो बरकत देता ही है, आदमी छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, अदना हो या आला, खुदा की चौखट पे सब बराबर हैं। खुदा उनको एक ही निगाह से देखता है और सब पर एक ही बरकत बड़े जोरावर तरीके से उंडेल देता है और हर कोई जो उसकी पाक हज़ूरी में जाता है वो बरकत पजीर होता है। और आज हम भी खुदा के इस कलाम से बरकत पजीर होंगे, खुदा के कलाम को जानेंगे, सीखेंगे और ये हमारी ज़िंदगी को बढ़ाएगा। और मैं चाहता हूँ खुदा का कलाम आप सबको बरकत दे, आप खुदा के कलाम से मामूर हों और खुदा के कलाम की बारीकी को समझ सकें। ज़बूर उसका 4था अध्याय मेरे साथ निकालिए। ज़बूर उसका 4था अध्याय। आइए दुआ करें और इस कलाम के लिए। खुदा बाप आपके निहायत शुक्रगुजार हैं आपके पाक कलाम के लिए। जब आपके कलाम को खोला जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है, सुनाया जाता है, आपका रहम बरकरार रहे, आपकी बरकत बनी रहे और हम आप में बढ़ते जाएं। तमाम खामियों को दूर कर कर
अपनी खूबियों से लबरेज करके हमें बरकतें पजीर करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ज़बूर 4 अध्याय, ज़बूर का 4 पाप और उसकी 8वीं आयत में यूं मुंदरज है, यूं लिखा हुआ है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि है यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। ये बहुत छोटी सी आयत है, 4 लाइनों में लिखी गई है और चंद लफ्ज़ों से लिखी गई है, लेकिन जो इसकी कीमत है वो इतनी बड़ी है और इसका जो प्रभाव है, जो इसका असर है, वो इतना बड़ा है कि आप उसे हल्के में नहीं ले सकते। कई बार हम जब कलाम खोलते हैं तो हम बहुत से ऐसे अध्यायों में उलझ जाते हैं जो बहुत पुराने ज़माने से पढ़े आ रहे हैं, और कभी हम उन अध्यायों की तरफ नहीं जाते। जैसे कि ज़बूर पहला अध्याय तो पढ़ते हैं, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद सीधा ज़बूर 84 पहुंच जाते हैं, या 34 पहुंच जाते हैं, या ज़बूर 121 पहुंच जाते हैं। ज़बूर वो भी बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर कलाम को पढ़ा जाए तो कई जगह पर कुछ ऐसी आयतें लिखी गई हैं जो इंसान को झंझोड़ देती हैं और उसे बरकतें पजीर कर देती हैं। यहाँ पर खुदा का कलाम है, ये दाऊद का भजन है, और दाऊद यूँ कहने लगा है, मैं शांति से लेट जाऊँगा और सो जाऊँगा। सबसे बड़ी बात है कि आराम से लेटूंगा, आराम से सो भी जाऊंगा। यह हर किसी को नसीब नहीं होता। ये तो बहुत ही बरकत की बात है कि कोई शख्स अपने बिस्तर पे जाए और सो जाए। अब सवाल ये आता है, क्या हर कोई अपने बिस्तर पे आराम से जाकर सो सकता है और आराम से जाकर उसे नींद आ सकती है और आराम से अपने बिस्तर पे चैन पा सकता है? क्या ये जो बरकत है ये क्या सबके लिए है? और अगर ये सबके लिए है तो क्या जो आदमी चोर उचक्का है, जो बदमाश है, जो गालियां देता है, तो क्या वो भी ये आयत को कोड करे और अपने बिस्तर के पास लिख ले और जाकर बिस्तर के पास जाए, दुनिया भर की बेईमानियां करके, बदकारियां करके, बुराइयां करके, और फिर वो अपने बिस्तर पे जाके पढ़े कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, और वो सो जाए और लेट जाए? तो क्या ये आयत उनके लिए भी है जो कि सब तरह के ऐब करते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, चरस पीते हैं या सिगरेट पीते हैं? वो भी रात को पूरी दारू पिएं और नशा कर लें और टुन होके जाएं और बिस्तर के पास जाकर फिर इस आयत को पढ़ें कि यूँ लिखा है मैं शांति से लेट जाऊंगा? तो उनके लिए भी क्या ये आयत है? तो क्या शराबी बाइबल नहीं पढ़ते? आपकी गलतफहमी होगी, सबसे ज़्यादा तो शराबी ही पढ़ते हैं। क्या उचक्के नहीं पढ़ते? सबसे ज़्यादा तो उचक्के ही पढ़ते हैं। अब आप ये कहेंगे, आप कहना क्या चाहते हैं? हम आपको कहना चाहेंगे कि जो बाइबल पढ़ने वाले, जो खुदा के लोग हैं, वो आजकल नहीं पढ़ते क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बेचारे थके हुए हैं। जो दुआ करने वाले हैं वो सुबह दुआ करते हैं तो थक जाते हैं बेचारे, शाम को दुआ नहीं होती। शाम को दुआ करते हैं तो वो अगली सुबह के लिए थक जाते हैं। अगर वो शनिवार को दुआ कर लेते तो संडे चर्च नहीं जाते, थक जाते हैं बेचारे। तो फिर कौन पढ़ता होगा बाइबल? बड़े अजीब बात है। मैंने ऐरो गैरों को, जिनका खुदा से कोई लेना देना नहीं है, उनको बाइबल पढ़ते हुए देखा है। मैंने बाबाओं को अपने टेंट के बाहर, तंबू के बाहर लिखा हुआ देखा, उन्होंने बाइबल की आयत लगा दी, नीचे लिख दिया बाबा फलाना फलाना। वो लोग बाइबल की आयतें कोड कर रहे हैं, वो लोग अपने प्रचार में राम और सीता का नाम लगाकर प्रचार वो अपना कर रहे हैं। लेकिन जो मसीह लोग हैं वो बेचारे थक गए हैं, वो टूट गए हैं, वो पस्त हैं। उनके पास बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, उनके पास ऑनलाइन जाने का टाइम नहीं है, उनके पास तो चर्च जाने का भी टाइम नहीं है। उनका बस चले तो वो अपने घर में ही चर्च खोल लें और पादरी को घर पे ही बुला के कहें मेरे घर में ही चर्च लगा दो। बिजी हैं बेचारे। लेकिन ये खुदा का खादिम जिस शांति की बात कर रहा है, भैया ये दुकानों पे नहीं बिकती, ये चौराहों पर नहीं बिकती, इनको रुपया दे के खरीदा नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता तो हर चोर उचक्का, हर ऐबदार बाइबल जो लेके बगल में घूम रहा है वो भी जाकर इसी तरह आयत पढ़ लेता अपनी। वो उनको बाइबल खोलने में क्या सर है? निकालता ज़बूर 4 अध्याय और जाकर 8वीं आयत पढ़ता और दारू के पैक चढ़ाता और सो जाता। क्या बुराई है? कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन शांति खुदा देता है। आपको सही बताए, कई बार आंखों में नींद नहीं होती शारीरिक, लेकिन रूहानी आराम जो होता है उस आराम की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ जो खुदा का खादिम सोने की बात कर रहा है, ये वो वाला सोना नहीं है जो दूसरे सो जाते हैं। ये वो वाला सोना नहीं है जो चोर उचक्के भी सोते हैं। क्या वो नहीं सोते? क्या बदमाश होते? क्या वो नहीं सोते? जिन्होंने ईसाइयों को पीटा है, चर्च तोड़े हैं, क्या वो नहीं सोए होंगे रात को? वो भी पूरे, उन्होंने ईसाइयों को खूब पीटा होगा, चर्च तोड़े होंगे और बाद में जाके वो अपने घर में आराम से सोए होंगे। उन्होंने भी यही करा होगा।
क्या वो सोते नहीं? क्या चोर चक्के नहीं सोते? सब सोते हैं। तो उनके सोने में और ये वाले सोने में क्या फ़र्क है? ये खुदा का खादिम है जो सोने की बात कर रहा है। ये खुदा का खादिम उस आराम की बात कर रहा है जो आंखें बंद करने से नहीं मिलता। ये उस आराम की बात कर रहा है जो खुदा आराम देता है, जो परमेश्वर का आराम उसकी ज़िंदगी में आता है। वो इंसान जब खुदा का आराम पाता है तो वो चाहे भूखा रहे 40 दिन बयाबान में, तो भी वो जवानों की तरह रहता है। और जब वो आराम पाता है खुदा से, तो शैतान उससे कहता है तुझे भूख लग रही है तो पत्थर से कहते रोटी बन जा। तो कहता है इंसान रोटी से जिंदा नहीं रहता, पर खुदा के कलाम से जिंदा रहता है जो उसके मुंह से निकलता है। बताइए कौन कह रहा है? इसको खुदा से आराम मिला हुआ है। ये जिस्मानी आराम की बात नहीं हो रही है। यानी आप समझ गए होंगे कि जब हम भजन संहिता पढ़ रहे हैं और उसके 4 अध्याय की 8वीं आयत पढ़ रहे हैं, तो 8वीं आयत हर किसी के नहीं है। अगर आप ऐबदार हैं, अगर आप बुरे काम करते हैं, अगर आप गाली देना नहीं छोड़ते और अब तेरी और तुझे करना नहीं छोड़ते, तो भैया आयत तुम्हारे लिए नहीं लिखी गई। इसका मतलब दूसरा, ये दूसरों के लिए लिखी गई है। ये दाऊद का भजन है। दाऊद धर्मियों के लिए ये वाली लाइन लिख रहा है, तुम्हारे लिए नहीं है। अब ये चाहे इस आयत की कॉपी बना के तुम अपनी दुकान पे टांग लो, तो तुम्हारी दुकान के लिए भी नहीं है। ये धर्मियों के लिए है, जो नेकी करते हैं उनके लिए लिखी गई है कि मैं शांति से लेटूंगा तो मैं सो जाऊंगा, क्योंकि आराम देने वाला मेरा खुदा मेरे साथ है। वो मुझे परेशान होने नहीं देगा, वो मुझे दिक्कत होने नहीं देगा। धर्मी ना तो भूखा सोएगा ना उठेगा। ये बात धर्मी के लिए लिखी है, अधर्मियों के लिए नहीं लिखी। तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। खुदा का खादिम एक बरकत की बात कर रहा है और उन लोगों से बरकत की बात कर रहा है जो खुदा का खौफ खाते हैं। जो खुदा का खौफ नहीं खाते वो आराम नहीं पाते। अब देखिए ना, मैं नींद की बात कर रहा हूँ, अभी तो हम आगे ही नहीं बढ़े, अभी तो मेरा कलाम का मुद्दा ही नहीं आगे आया। पर जब तक आप पहली आयत नहीं समझोगे तो अगली आयत लेने का फायदा ही क्या है? फिर प्रचार का मतलब ये कोई है कि हम एक लाइन पकड़ के और बोलते चले जाएं और आपको समझ कुछ ना आए। इससे अच्छा तो हम प्रचार ही बंद कर दें। प्रचार का मतलब ये है कि आप समझ जाएं उसकी कीमत क्या है प्रचार की। मैं 2 शख्स से जल्दी से मिलवा दूं, एक वो जो आराम से सो गया और एक वो जो जागते जागते भी आराम से था और मुसीबत के हालात में, और एक वो जो बिस्तर पे था चैन के लिए नींद नहीं आ रही थी, और ये था दारा राजा। और दूसरा शख्स जो था वो था डैनियल, और वो शेरों की मांद में था। और रात के समय में शेरों की मांद में सोचिए वो सोया होगा क्या? सोया तो नहीं होगा, दुआ कर रहा होगा, लेकिन बड़े आराम से बैठा था, बड़े आराम से जाग रहा था वो। और उधर ही दूसरी तरफ जो था दारा राजा बिस्तर पे था, शाही बिस्तर पे लेटा हुआ था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, वो बिस्तर पे करवटें बदल रहा था। और सुबह भाग के गया डैनियल से पूछने कि डैनियल तेरा क्या हुआ? तो डैनियल ने कहा खुदा राजा तुझे सलाम हो, मेरे खुदा ने मुझे ठीक पाया, अपने स्वर्गदूत भेजे। तो सोचिए रात में कौन था डैनियल के साथ? डैनियल अकेले नहीं था, स्वर्गदूत उसके साथ थे। तो ये वाला आराम कितना मजेदार है कि आप अपने बिस्तर पे और खुदा के रूह आपके साथ मौजूद हो बिस्तर पे। तो कितना मजा है कि खुदा मैं बिस्तर पे अकेला नहीं हूँ, बल्कि तेरी उपस्थिति को, तेरी मौजूदगी को महसूस कर रहा हूँ अपने बिस्तर पे। अलावा उनके जो अपने शाही बिस्तर पे लेटे हों पर उन्हें खुदा की तरफ से सुकून हासिल ना हो, आराम हासिल ना हो, तो ऐसे सोने का क्या फायदा? तो बेकार है। तो दाऊद राजा जब भजन लिखने लगा तो अपने भजन में इस बात को पैसिफिक करने लगा, समझाने लगा क्लियर तरीके से कि मैं शांति से लेट जाऊंगा। मैं कौन? दाऊद। दाऊद कौन? खुदा का बंदा। खुदा का बंदा कौन? जिसका दिल खुदा के दिल से मेल खाता है। वो कह रहा है कि मैं लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि है यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। यानी कि वो बात पूरी होती है जो लिखा है कि इजराइल का रक्षक ना तो ऊँघता है ना सोता है, अपने लोगों की निगहबानी करता है, अपने लोगों के पास खड़ा रहता है। चाहे मैं मौत की वादी से होकर मेरा गुजर हो तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। खुदा का कलाम भी उसी बात से आपको बरकतें पजीर करना चाहता है। खुदा का खादिम कहता है क्योंकि मेरा खुदा मुझे आराम देता है। मुबारक हैं आप अपने घर में सोते हैं और सोने की तैयारी कर रहे होंगे, शाम का टाइम आ गया है, आप अपना बिस्तर तैयार कर रहे होंगे, अपनी चद्दर लगा रहे होंगे और आप कह रहे होंगे आज मैचिंग चद्दर लगाना, आज मैचिंग तकिए लगाना, मैचिंग लिहाफ डाल देना तकियों के ऊपर ताकि नींद बढ़िया वाली आ जाए, एसी ऑन कर देना। इससे पहले खुदा के लोगों अपने खुदा से बात कर लीजिए कि खुदा बाप मुझे पता नहीं मेरे घर में एसी है या नहीं, कूलर है या नहीं, पंखा चलेगा या नहीं चलेगा, पता नहीं मैचिंग बेडशीट है या नहीं, पर खुदा क्या तू है या नहीं? अगर खुदा है तो आप करेत के नाले में भी आराम से सोएंगे, जिस तरह एलिया वहां पे सो गया। आप भी आराम से उस करेत के नाले में सो जाएंगे, क्योंकि आसमान का खुदा अगर आपके साथ होगा तो आपको किसी बात का खैर खतर नहीं होगा। अगर आसमान का खुदा आपके साथ होगा तो कश्ती डगमगा रही होगी, डूबने पे होगी, चेले बौखला रहे होंगे, लेकिन आप आराम से सो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आसमान का खुदा आपके साथ होगा।
देखिए आगे क्या लिखा है, जबूर 16 और उसकी 8वीं आयत में जाएंगे। मैं आपको आज जबूर से बाहर नहीं लेके जाऊंगा, कम समय में आपको बहुत सी बातें बता दूंगा। जबूर 16 और उसकी 8वीं आयत क्या कहती है। दाऊद अपनी बात को आगे बढ़ा रहा है और दाऊद कह रहा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। सवाल है, आपने खुदा को अपने सामने रखा है? कब रखा है? कितने बजे तक रखा है? किस दिन रखा है? संडे के दिन 10 से 12 या जो भी आपका चर्च का टाइम है, और फिर थर्सडे के दिन 1 घंटे। उसके बाद आप क्या करते हैं? आपका खुदा उस समय कहाँ होता है? कहीं ऐसा तो नहीं आप बाइबल की तरह उसको लपेट कर एक जगह रख देते हैं कि अब भूल गए खुदा को, देखा जाएगा कौन सा खुदा देख रहा है। खुदा की निगाहें अपने धर्मी जन को देखती रहती हैं। जब आप किसी गलत जगह खड़े होते हैं, जब आप किसी ऐसी जगह खड़े होते हैं जो खुदा को नागवार गुजरती है, तब भी खुदा आपको बड़ी बारीकी से देख रहा होता है। आप जब किसी ऐसी जगह खड़े होते हैं जहाँ आपको खड़ा नहीं होना चाहिए, खुदा वहाँ पर भी आपके लिए खड़ा रहता है। आपको ये तय करना है आप कहाँ खड़े हैं, क्योंकि आपका खुदा वहाँ पर भी है। आपको खुदा का खादिम कहने लगा, मैंने अपने खुदा को अपने सामने रखा है। ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने खुदा को अपने सामने रखें। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने खुदा को अपने सामने रखें, क्योंकि जब आप अपने खुदा को अपने सामने रखेंगे तब आपका खुदा आपको बरकत से मामूर करेगा। दाऊद के पास बरकत है, दाऊद के पास तरक्की है, दाऊद के पास उन्नति है, दाऊद के पास वो जिंदगी है जिसको जीना हर कोई चाहता है। लेकिन उससे पहले दाऊद ने अपनी जिंदगी में काम किया है, उसने खुदा को अपने सामने रखा है। आपको भी बरकत चाहिए होगी, आपको भी अपनी ज़िंदगी में उन्नति चाहिए होगी। आप भी चाहते होंगे खुदावन मैं उस मुकाम को हासिल करूं जो मुकाम हर किसी के पास है। जो लोग पैसों में जा रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, बिल्कुल मिलेगा। अपने खुदा को अपने सामने रखिए। आप अपने खुदा को अपने सामने रखेंगे, आसमान का खुदावन ये सारी चीज़ें आपके लिए मुहैया कराएगा, आपको ये सारी चीज़ें देगा। आपकी हैसियत नहीं होगी, आपकी जेब उतनी नहीं होगी, पर खाएंगे आप वही जो बड़े बड़े बादशाह लोग खाते हैं। जो उनको नसीब होता है खुदा वो आपको भी नसीब कराएगा। ये मेरा वायदा नहीं, ये खुदा का वायदा है जो हाँ और आमीन के साथ उसके कलाम के बाबत पूरा होता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। दाहिने हाथ पर, तेरे दाहिने हाथ 1000, तेरे बाएं हाथ 10,000 गिरेंगे पर तुझे कुछ ना होगा। यहोवा तेरी हर विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, दिन में उड़ते हुए तीर से और महामारी से भी तेरी रक्षा करेगा। तो तेरा यहोवा है जो ना ऊँघता है ना सोता है, वो तुझे डगमगाने तक ना देगा। खुदा कलाम में लिखा है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे फिर से उठ खड़ा होगा। 7 बार गिर जाएगा फिर उठ खड़ा होगा। यहोवा उसे संभालेगा, यहोवा उसको सहारा दिया करेगा, यहोवा उसकी हर लड़खड़ाहट को, हर अड़चन को देखेगा, जांचेगा, ठीक करेगा, ताकि उसके धर्म जन को पत्थर से भी ठेस न लगे। आसमान का खुदावंद आपके लिए रहेगा, आपके लिए खड़ा होगा, आपको बरकत देगा। आपको तय करना है आपका खुदा इस समय कहाँ है। आपके पास है या आपने उससे दरकिनारे हो गए हैं, या आप अपने काम में इतना बिजी हैं कि आपके पास इतनी फुर्सत नहीं कि आप खुदा के साथ थोड़ा समय बिता सकें, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि आपका खुदा आपको डगमगाने से बचाएगा। ये बात मुश्किल हो सकता है। पहले अपने आप को जांचें, तब खुदा से बरकत पाने की बात करें। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई है, और मेरे शरीर भी चैन से रहेगा। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि मैंने अपने खुदा को सामने रखा है। जब आप खुदा को सामने रखेंगे तो आपके ऊपर कोई आफत नहीं आएगी, आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी, आपके ऊपर कोई दुख नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने खुदा को अपने सामने रखा है। एक बार अपने खुदा को अपने सामने रख के तो देखिए, आपका खुदा आपके लिए इंतजाम करेगा या नहीं करेगा। आपका खुदा आपको, आप किसकी तरफ निगाह उठाते हैं। दाऊद कहता है ज़बूर 121 के अंदर, मैं अपनी निगाहें अब पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। दाऊद के पास क्या कुछ नहीं है? सब चीजें हैं। क्या उसके पास ताकत नहीं है? ताकत भी है। पैसा नहीं है?
पैसा भी है, रुतबा नहीं है, रुतबा भी है, मदद करने वाले लोग नहीं है, वो भी है, तो फिर पहाड़ों की तरफ क्यों देख रहा है? क्योंकि वो जानता है इन सब से बढ़कर खुदा है। ये सब लोग एक दिन मुकर जाएंगे, हमारे अपने जाते रहेंगे, पर खुदा कभी मुकरता नहीं, खुदा कभी भटकता नहीं, खुदा कभी इधर से उधर नहीं होता, बल्कि खुदा अपने लोगों के पास रहता है। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने की कुव्वत रखता है, परमेश्वर अपने लोगों को निकालने की कुव्वत रखता है। वो आपको भी बचाएगा, वो आपको भी निकालेगा, वो आपको भी छुड़ाएगा, वो आपको भी उन राहों से निकाल लाएगा जिन राहों पर आपको मंजिल नजर नहीं आती। पर खुदा बाप आपको उन राहों से निकाल कर उन राहों पर लेके जाएगा जहां पर मंजिल है, जहां पर बरकत है, जहां पर खुदा आपको बरकत दे सकता है। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। खुदा का कलाम है कि खुदावन को अगर आप अपने सामने रखेंगे, खुदा बाप आपको कभी भी सड़ने नहीं देगा, आपको कभी भी हारने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा, पस्त होने नहीं देगा। खुदा बाप आपके साथ खड़े रहेगा। अय्यूब खुदा का बंदा, इबादत करने वाला, एक दिन एक ऐसे परिस्थिति में फंस गया, एक ऐसे हालात में फंस गया जब उस पर मौत नाचने लगी। उसके शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो गए और वो ठीकरा लेके अपने घाव को खुजाने लगा। यहाँ तक कि कुत्ते भी आके उसका घाव चाटा करते थे। उसकी औरत को उसके मुंह से बदबू आती थी। उसकी औरत ने उससे कहा कि आप भी तो अपने खुदा को अच्छा कहेगा, कुफूर बक और मर सके तो मर जा। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा जब हम अपने खुदा से सुख लेते हैं तो क्या दुख ना ले। उसने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। ऐसा उम्दा शख्स था वो, जिस खुदा को जानता था, जिस खुदा से मोहब्बत करता, उस खुदा ने उसे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने अपने खुदा को अपने सामने रखा था। वो ये बात केवल बोलता नहीं था, पर उसने अपनी जिंदगी में आजमाई थी। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में देखा है जो बोलते बहुत हैं और जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले वही भागते हैं। आप चर्च में जाइए, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे जैसे इनके जैसा पवित्र आदमी कोई है नहीं, सबसे बड़े फरिश्ते यही हैं। लेकिन जब भागने की बात आएगी तो सबसे पहले यही मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, सबसे पहले यही दुम दबा के भागते हैं। ये भूल जाते हैं खुदा इनके साथ है, ये भूल जाते हैं कि खुदा इन्हें निकाल सकता है। भरोसा क्या है? आपने किसको अपने सामने रखा है? क्या आपने खुदा को अपने सामने रखा है? और अगर खुदा को अपने सामने रखा है तो कहाँ है वो ईमान जो आपको बचा सकता है? मेरे साथ निकाले ज़बूर 17 और उसकी 15वीं आयत। यही है ज़बूर 17 और उसके 15वीं आयत में यूं लिखा है, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। दोबारा से सुनिएगा, आयत बहुत पेचीदा आयत है, आसान आयत नहीं है। ध्यान से सुनेंगे तो खुदा का कलाम आपसे बात करेगा। और कई बार हम तेजी में खुदा का कलाम यूं ही पढ़ जाते हैं और यूं लिखा है, मैं धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। अब इसको मैं अपने तरीके से बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले धर्मी बनूंगा तब तेरा मुंह देखूंगा। मैं अधर्मी हूं, तेरा मुंह नहीं देखूंगा। यहां पर क्या कंडीशन चल रही है? अब तो ऐरे गहरे भी चर्च में जाके बैठ जाते हैं और ऊंची आवाज में गाना गाने लगते हैं। दुनिया भर के ऐबदार, दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें करने वाले, गाली बकने वाले चर्च में जाके ऐसे बैठेंगे जैसे इनसे बड़ा धर्मी कोई नहीं। और चर्च से बाहर निकलते ही ऐसा रूप बदलता है, ऐसी बदतमीजी से बात करते हैं, ऐसी गंदी लैंग्वेज में बात करते हैं। यहां पर ये कह रहा है, मैं धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। वो बड़ा खुदा है। जब मूसा उसके पास जाने लगा तो झाड़ी में से आवाज आई, अपनी जूती वहां ही उतार दे क्योंकि पवित्र जगह है। और आज चर्च में आजकल ये पैटर्न हो गया है, जब चर्च में जाते तो जूते उतार देते हैं। वेरी गुड, बड़ा अच्छा लगता है जब मैं लोगों को देखता हूँ कि वो जब चर्च में एंट्री करते हैं तो जूते उतार देते हैं। तो कई बार एक ने मुझसे पूछा, भैया जूते उतार दें? तो हमने पहले कहा, वो निकाल दो जिसे चर्च में एंट्री नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी पहन के आओ। वो चर्च में मत लाना जिसे चर्च में खुदा बर्दाश्त ना करे। अब सवाल ये आ गया कि क्या खुदा बाप जूते पसंद करेगा?
अगर दिल साफ हो तो जूते कौन देखेगा। हम जूते उतार के जाते हैं चर्च में, पर यूं कह लीजिए दिल पे जूता पहन के जाते हैं और ऐसी हरकतें लेके जाते हैं अपने अंदर जो खुदा को नागवार गुजरती हैं। खुदा हमें देखना भी नहीं चाहता, हमारी तरफ से अपना मुंह फेर लेता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम्हारे ही अधर्म के कामों के कारण उसने तुमसे अपना मुंह ऐसा फेर लिया है कि नजर नहीं आता। जूते बाहर उतार के क्या फायदा। यीशु मसीह भी तो यही कहता है कि तुम अपने कटोरों को अंदर से मांझो। बाहर से जूते उतार दिए, मुंह धो के चले गए, चर्च में नए कपड़े पहन के चले गए, चर्च में बाल बना के चले गए, सुंदर से बन के चर्च में बैठ गए, अंदर बदतमीजी चल रही है, झगड़ा चल रहा है। बाइबल में लिखा है एक आदमी आया वेदी के पास खुदा की, और आकर उसने वेदी पर चढ़ाया और ये खुदा ने कहा अपना जो भी तू लाया है हदिया शुक्राना उसको तू वहीं रख दे वेदी के पास, और पहले जा अपने भाई से जाके मेल कर, उसके पास लाना तो मैं तेरी इस भेंट को कबूल कर लूंगा जो तू मेरे हजूरी में लेके आया है। दिल में मैल है, दिल में झगड़ा है, दिल में गाली है, दिल में दूसरे के लिए गलत बातें हैं, और चर्च में जाके बैठते और दुआ करने बैठ गए, जूते उतार के आ गए, क्रॉस पहन के आ गए, बाइबल बगल में दबा के आ गए, चर्च में गंदगी, दिल में गंदगी भरी पड़ी है और वही गंदगी लेके चर्च में आ गए, गंदगी लेके चर्च में बैठे हैं, जूते बाहर उतार दिए। अगर गंदगी दिल में लेके बैठे हो तो जूते भी उतार रहे हो, वो भी पहन लो, बात तो बराबर ही है। बेहतर ये है आप जूते भी ना उतारते लेकिन आपका दिल साफ होता, मेरा खुदा आपको तब भी कबूल कर लेता। याद करिए उस डाकू के बारे में जो कि क्रूस पर उसके साथ टंगा था। यीशु मसीह ने उससे कहा था पहले गंदे कपड़े उतार के आ, पहले तो बपतिस्मा लेके आ, पहले मुंह धो के आ, तू डाकू है। यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु मसीह ने तो कोई शर्तें नहीं रखी। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी से कि चर्च में जूते पहन के जाइए, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे पहले अपने अंदर से साफ हो जाइए। खुदा का खादिम अपने कलाम से कह रहा है मैंने अपने खुदा को अपने सामने रखा है, मैं बिस्तर पे जाऊंगा चैन से लेटूंगा क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है, मैंने उसको अपने सामने रखा है। आपने क्या करा है? खुदा को अपने सामने रखा है। तो तब क्या होता है जब आपको गुस्सा आ जाता है? बाहर के तो छोड़िए, कई बार अपनी बीवी के ऊपर गुस्से से आंखें चौड़ी कर लेते हैं, बीवी अपने पति के ऊपर आंखें चौड़ी कर लेती है, माँ बाप बच्चों के ऊपर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे जानवर, बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर ऐसे गुस्सा करने लगते हैं जैसे कि वो जानवर हो। हम तो खुदा के लोग हैं, हम खुदा की इबादत करते हैं। ये गुस्सा कैसे आया? आप अपनी बीवी के ऊपर कैसे चिल्ला पड़े? आए बीवियों अपने पति पे कैसे चिल्ला पड़ी? आए बच्चों अपने माँ बाप के ऊपर कैसे चिल्ला पड़े और बदतमीजी से बात करने लगे? आए माँ बापों तुम्हें क्या हो गया अचानक कि तुम इस तरीके से लड़ पड़े अपने बड़े बुजुर्गों से? तुमने खुदा को सामने नहीं रखा। अगर अपने खुदा को अपने सामने रखते तो ये नौबत ना आती। आज हमारी जिंदगी में चैन नहीं है, आज हमारे घर में चैन नहीं है, आज हमारी रोटी पे चैन नहीं है, आज हमारे सोने पे चैन नहीं है। आज हम रात को डर डर के उठ जाते हैं क्योंकि हमने अपना चैन गवा दिया, हमने अपने खुदा को अपने सामने नहीं रखा। इसलिए आज हमारे पास ये नौबत आ गई कि हम झेल रहे हैं। अब फिर हम कहते हैं पादी साहब लगता है दुष्ट आत्मा घर में आ गई, पादी साहब दुआ करना लगता है मेरे घर में साया है, पादी साहब दुआ करना लगता है मेरे घर में कोई भूत आ गया है, मेरे घर में होली वाटर छिड़क देना पादरी साहब, या पास्टर आशीष मेरे घर में कुछ दुआ कर जाना, लगता है मेरे घर में कुछ है। आपके घर में कुछ नहीं है, आप खुद ही वो दुष्ट आत्मा है, आप खुद ही वो भूत हैं जो गलत काम करता है, जो दिन भर की बुराइयां करता है और चर्च में जाकर सीधा बन के बैठ जाता है। चर्च में सीधे बैठने वाले को सीधा नहीं कहते, चर्च में जूते बाहर उतारने वाले को साफ दिल का नहीं कहते, चर्च में उसी को साफ दिल कहते हैं जिसके कटोरे अंदर से साफ होते हैं। खुदा का खादिम दाऊद अपने इन नगमों में कह रहा है, इन बातों में कह रहा है, इन जबूरों में कह रहा है कि मैं खुदावन मैं चैन से लेटूंगा, सो जाऊंगा क्योंकि मैंने तुझे अपने सामने रखा है। सुनिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है। यूं लिखा है 17-15वीं आयत पर, हूं मैं 17वें अध्याय की 15वीं आयत पर, और लिखा परंतु मैं धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, मैं अपने आप को धर्मी करूंगा फिर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। और लिखा जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। जब जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट। पता है जब जागूंगा तो क्या होगा? खुदा के लोगों जागूंगा तो क्या होगा? जागूंगा तो खुदा के सपने आएंगे, जागूंगा तो खुदा मेरी आंखों में होगा। यहाँ पे तो लोग डर के मारे उठ जाते हैं और ऐसे डरते हैं जैसे रात में भूत देख लिया हो और कहते हैं हाय मुझे क्या हुआ, क्या हो गया, मेरे सपने में भूत आ रहा है। फिर पादरी साहब को फोन करके कहते हैं पादरी साहब हमारे लिए दुआ करना, हमारे सपने में भूत आता है, दुष्ट आत्मा आती है, हम अपने मरे हुए को देख रहे हैं। क्यों ये नौबत आ गई तुम्हारी जिंदगी में? क्यों ऐसा हो रहा है? कोई भूत नहीं है। देखिए कलाम क्या कह रहा है,
धर्मी बनिए पहले, खुदा का मुंह देखिए पहले, फिर देखिए क्या होगा जब सुबह उठेंगे। तो जब सुबह उठेंगे खुदा नजर आएगा, खुदा नजर आएगा। अच्छा, दुनिया भर की बुराइयां करिए, गंदी गालियां देते फिरिए, इधर का उधर करिए, दूसरों की टोपी घुमाइए, और आप चाहते हैं आपको खुदा नजर आए? खुदा ऐसे नजर नहीं आता भैया। दिल साफ करना पड़ता है, तौबा करनी पड़ती है, अच्छा दिल लेके जाना पड़ता है खुदा के सामने, तब खुदा नजर आता है। जब आपका दिल साफ होगा आपको आपका खुदा नजर आएगा। जब दिल साफ नहीं होगा खुदा नजर नहीं आएगा। अरे यूं देखिए कि गधी तक को खुदा का दूत नजर आ गया। गधी भी कहने लगी, क्या तुझे नजर नहीं आता सामने तलवार लेकर खुदा का दूत खड़ा हुआ है? आपका दिल खुलेगा, आपका दिल साफ होगा, आप खुदा को अपने सामने खड़ा हुआ देखेंगे। आप कहेंगे, हाँ खुदावन मैं तुझे देखता हूं, मेरी आंखें तुझे देखती हैं। दाऊद की तरह कहेंगे। जब आपका दिल साफ होगा तो कहेंगे। निकालिए मेरे साथ जबूर 18 और उसकी 31वें आयत को देखिए। जबूर 18 देखिए, मैं आपको ज्यादा भटका नहीं रहा हूं ताकि आपको ज्यादा दूर दूर ना जाना पड़े। आपको जबूर में लेके चल रहा हूं और एक ही खुदा के खादिम से ताल्लुक आपका करा रहा हूं। ये दाऊद खुदा का खादिम है जो गोलियत से जाके भिड़ गया था। ये वही खुदा का खादिम है जो खुदा की इज्जत के लिए जाके गोलियत से जाके भिड़ा। देखिए 18वें अध्याय की 31वें आयत में क्या लिखा है? लिखा है, यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई चट्टान है? ये वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है। तो तुमने अपने सामने किसको रखा है? बॉस को, अपनी आंटी को, पैसे वालों को, रिश्तेदारों को जो रुपए से तुम्हारी मदद कर सकते हैं? खुदा का खादिम कह रहा है, क्या है कोई खुदा के अलावा? क्या कोई खुदा की जगह ले सकता है? कोई नहीं रह सकता। कह रहा है, ये वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है। आसमान का खुदावन आपकी कमर कसेगा, आसमान का खुदावन आपको मजबूती देगा, आसमान का खुदावन आपको बरकत देगा, आसमान का खुदावन आपको सामर्थ्य बनाएगा, आसमान को खुदावन आपको बुलंदगी देगा। आपका ईमान किस पे है? आपने किसको अपने सामने रखा है? आप किस पे अपना भरोसा करते हैं? वो मेरे मार्ग को सिद्ध करता है, वही मेरे पैरों को हिरणियों के पैरों के समान बनाता है। वो मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा कर देता है। आपको भी ऊंचे स्थान पे ले जाएगा आपका खुदा, आपको भी मुकम्मिल करेगा, आपको भी बरकतें पजीर करेगा, आपको भी बढ़ाएगा। पहले अपनी गरेबान में तो झांकिए, नहीं तो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग जो आपकी तारीफ करते हैं वो मुंह पे करते हैं, पीठ पीछे कहते हैं कि कब मरेगा, कब जाएगा यहाँ से, क्योंकि वो आपके रग रग से वाकिफ हैं। और कई बार तो लोग पीछे से कहावत भी बोल देते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सारी ऐबदारी करके, दुनिया भर के सारे गोलमाल करके, इधर का उधर करके, और जाके आप चर्च जाएंगे बगल में बाइबल दबा के, तो लोग कहेंगे 900 चूहे खा के बिल्ली जा रही है चर्च। हज नहीं बोलेंगे, हज तो मुसलमानों के लिए बोलेंगे, आपके लिए बोलेंगे चर्च चली। ऐसी हरकत मत करिएगा। आप अच्छे काम करिए, नेक काम करिए, खुदा को सामने रखिए, तब लोग कहेंगे खुदा के जन हैं जो खुदा के नाम से जाते हैं। आपको देख के लोग खुदा का शुक्र करेंगे। अरे क्या फायदा आप हालेलुया हालेलुया चिल्लाएं, जय मसीह की चिल्लाएं, और लोग मजबूरी में आपको कहें जय मसीह की भैया, प्रेज द लॉर्ड भैया। दिल मार के कर रहे हैं वो लोग, खुश नहीं है आपसे, वो मजबूर हैं। जो लोग आपसे प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं, हो सकता है मजबूरी में कर रहे हो, या हो सकता है उनको प्रेज द लॉर्ड का अलग मतलब समझ आ गया हो। क्योंकि मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, कुछ लोगों को प्रेज द लॉर्ड का क्या मतलब मालूम है आज की तारीख में। उन्हें मालूम है ABC का हेलो जो होता है, ABC का हेलो प्रेज द लॉर्ड होता है। कुछ लोग ये कहते हैं, क्योंकि उनको अभी तक नहीं मालूम है प्रेज द लॉर्ड का क्या मतलब है। हम प्रेज द लॉर्ड क्यों करते हैं? ये प्रेज द लॉर्ड जिस्मानी नहीं है, प्रेज द लॉर्ड रूहानी है। हम किसी को प्रेज द लॉर्ड करते हैं, हम अपने खुदा के शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन लोगों ने इसे हेलो बना के छोड़ दिया है, क्योंकि आपने उसको हवा दी। आपको सिखाना चाहिए था, आप अपने खुदा को अपने सामने रखते, आप इबादतगार होते, आप परस्तगार होते, आप खुदा के शुक्रगुजारी करने वाले होते, तो लोगों को पता लग जाता ये प्रेज द लॉर्ड बोल जो रहा है इसका मतलब क्या है, जो ये हालेलुया कहता है इसका मतलब क्या है। लोग कहाँ से पढ़ेंगे ये सब चीजें? क्या उनको भी बाइबल जाके दें? आपको सच बताएं, जो ट्रैक्स आप बांटते हैं बहुत से लोग, और जो बाइबल बांटते हैं कई लोग, उनको उठा के कूड़े में फेंक देते हैं।
लेकिन जब आप अपनी जिंदगी को लोगों के सामने रखते हैं तो लोग उसको देखकर आशीष पाते हैं कि ये खुदा का बंदा है। जिस तरह हमने बिशप टोनी की जिंदगी से आशीष पाई है, जिस तरह हमने बाकी खादिमों की जिंदगी से आशीष पाई है, जिस तरह हम पास्टर आशीष न्यूटन या हम पास्टर सिसिल न्यूटन की जिंदगी को देख के कहते हैं कि ये खुदा के खादिम हैं, लोग आपकी जिंदगी को देख के कहें अगर कोई खादिम मेरा कलाम सुन रहा है तो वो भी याद रखे खिदमत गुजारी बाइबल प्रचार करने से नहीं होती, जिंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक चलाने से होती है। जब लोग आपकी जिंदगी को देखें और लोग जब आपको आजमाएं तो कहीं ये है खुदा का खादिम, इससे खुदा का कलाम पूरा होता है। याद रखिएगा, ये लाइन केवल मैं नहीं कहता, बाइबल में भी लिखी है। यीशु मसीह कहता है तुम्हारे बहुत बकबक करने से तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी। लोग सोचते हैं वो बहुत बकबक करेंगे तो लोग कहेंगे बहुत बड़ा पादरी है। बहुत बकबक करने से नहीं सुनी जाएगी। जब तक तुम अपने आप को खुदा के मुताबिक नहीं चलाओगे, तुम्हारी जिंदगी खुदा के मुताबिक नहीं होगी, तो लोग तुम्हें खुदा का जन नहीं मानेंगे। अपने आप को खुदा के हजूर में रखिए, अपने आप को खुदा के मुताबिक रखिए, ताकि आसमान का खुदावंद आपको बरकत दे, आसमान का खुदावंद आपको उस मुकाम पे लेके जाए जहां पे वो ले जाना चाहता है। खुदा का खादिम कहने लगा, मैं तो अपने बिस्तर पे जाता हूँ, लेटता हूँ, सो जाता हूँ, मेरा खुदा मुझे आराम देता है, मेरा खुदा मुझे तसल्ली देता है। मैंने अपने खुदा को अपने हजूरी में रखा है, मैंने अपने खुदा को अपने सामने रखा है। खुदा के लोगों, आपने अपने खुदा को कहाँ रखा है? आज झाँक के देखिए अपनी ज़िंदगी में और कहिए, खुदा मैंने तुझे अपने सामने रखा है। मैंने बड़े बड़े खुदा के लोगों को देखा है और उनसे बरकत पजीर हुआ हूँ। उनको ऐसे हालात में देखा है जब लोग बच नहीं सकते। आप तो ABC शकरपुर से जो जितने लोग जुड़े हैं, आप पास्टर न्यूटन की ज़िंदगी को देखते होंगे। उनकी एक वॉल बंद है और वो अभी मौत के मुंह से भी निकल के आए। उन्होंने कई बार गवाही दी है। बस उनके काम एक ही था, उन्होंने अपने खुदा को अपने सामने रखा। अगर उन्होंने अपने पैसे पे गुरूर किया होता तो कब के मिट गए होते, पर उन्होंने आज तक अपने खुदा को सामने रखा है। इसलिए आज की उम्र में भी वो खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा चलते फिरते हैं, खुदा का काम करते हैं। क्यों कर पा रहे हैं? हर वो खादिम जो खुदा का काम करता है, चाहे वो बिशप टोनी हो, चाहे वो पास्टर सिसिल न्यूटन हो, चाहे वो कोई भी खुदा का खादिम हो, वो क्यों इतना जोरावर है? क्योंकि उसने अपने खुदा को सामने रखा है। आए खुदा के लोगों, खुदा को अपने सामने रखिए। दूसरों को दिखाने के लिए धर्म के काम मत कीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो दूसरों को दिखाने के लिए धर्म के काम करते हैं वो स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल नहीं पाएंगे। जो कुछ करो खुदा में करो, खुदा के लिए करो। जब वो पिता जो गुप्त में देखता है, जब तुम्हें देखेगा तो बरकत देगा। आइए मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं आज की शाम में, ताकि आपको बरकत के साथ सौंपूं। और आपको मालूम है द लिविंग होप पेज पर इसके बाद हम पास्टर सिसिल न्यूटन के साथ जुड़ जाएंगे और हम उनके साथ इबादत में जुड़ेंगे और उनकी इबादत शुरू हो जाएगी 6:30 बजे से और 7:30 तक वो इबादत करेंगे। आप उनसे बरकत पा सकते हैं, लेकिन मेरे साथ आप दुआ में जुड़े। आज के दिन की आखिरी दुआ आपके साथ करूंगा, आज के दिन की, और आपको बरकत दूंगा। फिर कभी मुलाकात होगी तो आपको जरूर बरकत देना चाहेंगे। अगर आप हमारे साथ और जुड़ना चाहें तो हमारे पेज पर आइए, असेंबली बिलीवर चर्च दक्षिणपुरी के पेज पर, असेंबली बिलीवर चर्च ABC दक्षिणपुरी दिल्ली के पेज पर आकर आप शाम को 5 बजे डेली खुदा के कलाम से वाबस्ता हो सकते हैं, बरकत पा सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। आइए दुआ करूं आपके लिए और आपको रुखसत करूं। खुदावन यीशु मसीह, आपके शुक्रगुजार है इस कलाम के लिए जो आपने दिया, आज की संगति के लिए। खुदावन अपने पास्टर सिसिल न्यूटन के लिए, भाई आशीष एंजल न्यूटन के लिए, बहन टीना न्यूटन के लिए, उनके खानदान के लिए खुदावन, और ABC के तमाम खादिमदीन के लिए और तमाम खिदमत गुजारों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज की इबादत के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। जितने सुनने वाले हैं, जो सुनेंगे, उन तमाम लोगों को बरकत देना और अपने जलाल से भर के इस्तेमाल करना। आज का कलाम हमें आपके जोर से भरे और हम शुक्रगुजारी में बढ़ते जाए। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पे हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ कर देते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, कि बादशाह, कुदरत और जलाल अब तक ही आपका है, आमीन। खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे। खुदा में इसी तरह बने रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, प्रभु में बढ़ते जाइए। और हमारे इस प्रोग्राम के तुरंत बाद कहीं टीवी मत खोलिएगा, कोई और प्रोग्राम मत देखिएगा, क्योंकि तुरंत इसी द लिविंग होप मिनिस्ट्री में आप पास्टर सिसिल न्यूटन के साथ जुड़ जाएंगे। 6:30 बजे से उनकी इबादत शुरू हो जाएगी। कोई बात नहीं, 5 मिनट पहले उस पेज पे आ जाइए ताकि आप बिल्कुल मिस ना कर पाए। एक मिनट खुदा का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। 6:30 बजे से आप इसी अगले प्रोग्राम में जुड़ जाएंगे पास्टर आशीष एंजल न्यूटन के साथ और पास्टर सिसिल न्यूटन के साथ। मेरे लिए आज का सलाम, आपके लिए खुदा आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मुस्कुराते रहें, खुदा में बने रहें।